नहीं होगा, ऐसा भी होता देखा गया है। लेकिन लोग ईश्वर की कृपा सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर है और हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर सड़क पर हादसों में मर भी जाते हैं, घर कलह में या दुनियादारी में ऐसा हो जाता है। यह संसार जीरो और अनंत तक है, हमें पता नहीं चलता कि किस पोजीशन में हम क्या करें। इसलिए दोस्तों, हमें उस देवी कानून को जानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तो अब देवी कानून को जानने में तो भाई कितना समय लग सकता है, हमें क्या है, हमें धीरे धीरे अपने पैर पानी में भी रखने हैं और अपने अनुसार हाथ पैर भी चलाने हैं और अपना बचाव भी करना है, जिससे कि हम उस देवी कानून में पारंगता भी हासिल कर सकें और अपना बचाव भी हो। अभी मैं आप धैर्य रखेंगे, मैं आपको इस संबोधन वैसे नहीं दे रहा, ये मेरे अनुसार एक ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय आदेश है कि मंगल ऐसा करो, उसी के लिए हम कर रहे हैं। हमारे सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इसके धुन सवार हुई, सनक आई, पता नहीं सनक कहां से आई, कोई प्लस एंटिटी से आई, माइनस एंटिटी से आई और हम करने चल पड़े। परमात्मा हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहता। सबसे पहले तो वह हमें उन शक्तियों को यूज करने के लिए कहता है जो उसने हमें दिए, जैसे हाथ पैर हैं, जैसे बुद्धि है, जैसे समझ है। उसके बाद ईश्वर विश्वास भी है कि अब तुम ऐसा करो। बड़ा क्रुशियल समय है, बड़ा भयानक समय हुए हैं। अरे कुछ भी भयानक नहीं है। इफ यू आर जॉइंड विद ऑलमाइटी, यू आर fearless, यू आर एवरीथिंग। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात भी सही है, लोग ये भी बोलते हैं और फियरफुल भी है कि भाई ध्यान से रहो। आज अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप में ये दोनों ही गुण डेवलप होने चाहिए। अभी मैं कल क्या मेरे साथी सुन रहा था, देखो ये ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं मेरे साथ। रघुनाथ जी मेरे लिए तो रघुनाथ जी जैसे ही हैं, रघुनाथ जैसे ही हैं। जब ये लगे किसी घर में, किसी परिवार में, किसी ऑफिस में, किसी देश में, जब ये लगे कि अपनों को सलाह देना, अच्छी बात कहने में डर, परिवार के लिए इसको समझ लो कि किसी पापा को, मम्मी को अपने बच्चों को ही शिक्षा देने में डर लगे, तो समझ लो कि उसके बुरे दिन आ रहे हैं। आज आज जो हम ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी एक विशेष रूप से कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका ढोल भी नहीं पीटना, लेकिन इसको मैक्सिमम लोगों तक लिंक पहुंचाना। आज जो हमने इस प्रार्थना के लिए बोला है, लिंक दिए और रिक्वेस्ट किया है कि जितने से ज्यादा वो पहुंचा दो। कौन जानता है इसका क्या अर्थ है, कौन जानता है आपको इसका क्या रिजल्ट मिले, पूरी दुनिया के लिए क्या रिजल्ट मिले। मैं फिर बोलूंगा, यह असल में हम जो अभी कर रहे हैं सुबह, ये ध्यान है, प्रार्थना है, प्रभु स्मरण है, अफर्मेशन है, ट्रेनिंग है। हम आपको कुछ बता भी रहे हैं। यहाँ तो एक थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, करना तो आपको घर पर है। फिर आप 2-5 मिनट की प्रार्थना में डूब जाएं। फिर मैं आपको संबोधन दूंगा, बीच में भी दूंगा। इसको ऐसा मत समझिए कि हमारा लिंग टूट गया, भाई किसका प्रार्थना का, ध्यान का, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। ये एक विशेष प्रकार का संबोधन है, कोई बात नहीं। और हम जो ये कर रहे हैं, शायद मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते कि हम ये कर क्या रहे हैं। शायद इसका अर्थ हमें बाद में पता चले। फिर आप ध्यान प्रार्थना में डूब जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ज्ञान मुद्रा में, पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर में मुंह करके, जहां तक हो सके अपने लाइट को ऑफ करके
ये लाइट ऑफ करना तो ये एक जनरल रूल है। अभी 2-5 मिनट के लिए पता नहीं हम आपको दोबारा कब फिर आपकी ध्यान से ध्यान भंग कर दें, कोई बात नहीं। याद रखिए, ये एक विशेष समय है, क्रिटिकल समय है, डेंजर समय है, जहां खेत ही बाढ़ ही खेत को खाए, जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो राजा जिनके लिए प्रजा एक बच्चे जैसी है, जो उन्हीं को प्रजा को लूटे हैं, उन्हीं को हंट करें, तो भाई वहां क्या होगा? राजा होकर ही जहां चोरी करें, अरे भाई परमात्मा आपको कितना दिया है, भगवान ने दिया है, आपके कर्मों ने दिया है, इतना सम्मान, इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ। भगवान के बाद आपका दूसरा नंबर है। यदि राजा बन गए तो तुम ऐसा करते हो, अपने बच्चों को मारते हो, उनको भूखा रखते हो, उनको अशिक्षित रखते हो, उनको जान से मारने का करते हो, क्या होगा इस दुनिया का? मरोगे ना भाई राजा लोगों। यहाँ राजा लोगों से मतलब है कि बड़े पैसे वाले, बड़े धन्ना सेठ, बड़े राजा, बड़े एमपी, बड़े पीएम, बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े, जिनको राजा जैसे सुविधे दिए हैं, गरीब आदमी को तो बेचारा अपना रोटी रोटी का जुगाड़ करते हुए ही पसीने छूटे रहते हैं। क्या होगा? क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, सालों से उल्टा चल रहा है। अरे ऐसे उल्टा चलना चाहिए? चलो ध्यान में बैठिए, बोर मत होना। स्टार्ट। आगे।
कब कर दिया आपने? किया नहीं अभी। अच्छा कोई बात, प्रीसेट है। कोई बात नहीं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम ऐसा है, देखिए असल में तो मानव का बच्चा भगवान का बच्चा है मान लिया, ये हमने कुछ ही उदाहरणों के रूप में जाना है। अगर भाई आइंस्टाइन ने ये कर दिया, उस संत पुरुष ने ये कर दिया, महावतार बाबा जी ने ऐसा किया, असल में तो हम जीव मात्र पानी के से बुलबुले हैं और हम एक अमर प्राणी हैं। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वी आर ऑलवेज हियर। और आप और हम एक पानी का सा बुलबुला है, तो हम पूरे ब्रह्मांड भी हैं, क्योंकि एक पानी का बुलबुला ही पूरा ब्रह्मांड है, एक बिंदु ही पूरा ब्रह्मांड है। आज जो हम कर रहे हैं, देखिए आज हमने गूगल लिंक क्रिएट किया, आप सबको भेज दिया। इसमें जरूरी नहीं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य तो हों, लेकिन नहीं तो नहीं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही नहीं, उसके नियम सबके साथ अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। जिन जिन को इसमें आना है, शामिल होना है, जिन जिन का जो जो रोल है, हम उसी हिसाब से करेंगे। तो इसमें किसी तरह का वो नहीं। अब थोड़े में आपको हमारा ये रघुनाथ जी भी संबोधन देंगे। रघुनाथ जी एक मिनट बोलिए, जो भी आपके दिल में आता है। यहाँ हाथ मत रखिए, हो जाएगा। यहाँ से बोलिए। प्रणाम प्रणाम सभी को। आपका धन्यवाद है कि आप इतने शांत होकर इस उद्बोधन को आप सुन रहे हैं। और मंगल जी ने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम लोग बहुत कम नॉलेज रखते हैं, और कोई भी ऐसा कंप्लीट नॉलेज वाला गुरु अगर मिल जाए तो हमें उसका धन्यवाद ही करना है। और हम सब मिलकर, इस तरह से बड़ाई मत करो, आप तो हम सब भगवान के लिए, हाँ, हम सब मिलकर जो एक मार्गदर्शन की आशा रखते हैं कि हमें योग्य मार्गदर्शन कहीं से मिले, तो एक अच्छे योग गुरु के द्वारा अगर ये संपूर्ण होता है तो बड़ा हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, मैंने अभी रघुनाथ जी से कहा है, लेकिन वे मेरी बड़ाई करने लग गए। वो मेरे मित्र हैं, मैं तो बड़ा अवगण्य आदमी हूं, लेकिन फिर भी अभी इस समय भी करने लग गए। अब आप सुनिए दोस्तों, ये संसार इतना अजूबा है, अद्भुत है कि हम जो हमारे सामने पसार देखते हैं, हर एक कण में अद्भुत शक्ति, अनंत शक्ति बसी हुई है। हम जो यहाँ देखते हैं, हर एक पदार्थ, हर एक विचार, हर एक आदमी, हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधा, वो वैसे नहीं आ गया, लेकिन हम सिर्फ कुछ के बारे में जानते हैं। भाई ये मूली है, ये बथुआ है, ये गाजर है, भाई इसके तो ये गुण है। और भाई आंवला है, भाई आंवला तो अमृत है। और भाई फला चीज है। असल में तो हमारे सामने है उस अनंत परमात्मा ने, जो हमारा परमात्मा कितना शक्तिशाली है, उसने सारा इस तरह से बिछा रखा है कि उसके बच्चों को सारी चीजें मिले। जैसे कि हमारे घर में एक पापा इंतजाम करता है कि बच्चों का कमरा है, या उनका टीवी सेट रखा रहेगा, या उनका पानी का घड़ा रहेगा, या उनका फ्रिज रहेगा, या ऐसा यहाँ ऐसा। इसलिए एक अनंत अद्भुत दुनिया में हम जी रहे हैं, और हमको इसका थैंकफुल होना चाहिए। आज जो हम डर से भरे हुए हैं, और डर भी कैसा, यार कल सुबह धंधा लगेगा कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूं। और यार जब मुंबई गो आ तो गया, तेरे जेब में पैसा है कि नहीं, पैसे इकट्ठे नहीं हुए, और लोग कैसे क्या करेंगे। कोई कहेगा कि भाई तू गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा क्यों कर रहा है। किसी के सामने पैसे की समस्या, किसी की बीवी तंग कर रही है, किसी की बच्चे तंग कर रहे हैं, यार ये कैसे हो गया, ये तो कहानी मानता, उल्टा पुल्टा बोलता है, हजार तरह की बातें हैं। बट वी आर द सन ऑफ गॉड। हमारा सबसे पहले काम
ईश्वर की अनुकंपा लेना है। लेकिन क्या फिर गलती होती है कि हम इस अनुकंपा के लेने के चक्कर में बैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ध्यान ही ध्यान करने लगते हैं, इतना ध्यान, जबकि इतना ध्यान नहीं। हम मतलब एक पॉइंट को टच करने के चक्कर में लगते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। क्योंकि यह जीवन, ये जो इस समय मानव जीवन या इस दुनिया में दिया है, वो कोई एक पॉइंट का टच करना नहीं है। ऐसा भी कुछ लोग करेंगे जो उसी पॉइंट की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारा एक बैलेंस्ड जीवन है। और वह जीवन किससे बताया जाता है? षड्यंत्र से बताया जाता है। और उसका सिंपल फॉर्म है ट्राइंगल। मतलब आपको जीवन में 3 चीजें संतुलित रखनी है। यानी आप एक ही चीज में हो गए तो फिर आप एक अति को प्राप्त होंगे, जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप फियरलेस हैं, आप फियरफुल भी हैं। अपने अनुसार कभी डर रखिए, कभी फियरलेस बन जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप में इतनी शक्ति है कि आपकी एक छोटी सी प्रार्थना पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर करके, चकनाचूर करके आसमान में फैल सकती है। आप में इतना सा भी नहीं है कि कल को 100 रुपए का इंतजाम कैसे हुआ भाई, और चिंता में आप डूबे पड़े हैं। और होता भी है कि हमसे 100 रुपए का इंतजाम भी दिन में नहीं हो पाता। हम एक चम्मच से दाल नहीं खा पाते। हम इतने असहाय भी हैं। करोड़पति अरबपति लोग हैं जो अपने खाने के लिए तरसते हैं। प्लेट में खाना रखा है 1000 रुपए का, लेकिन वो नहीं खा पाते। वो इस तरह से मजबूर हैं। कोई गरीब आदमी जो खाने के लिए तरसने को मजबूर है। इसलिए दोस्तों, मैं जो ये संबोधन दे रहा हूं, मेरा तो क्या है कि एक ईश्वर की इच्छा का, आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आप सुने या नहीं सुने, लेकिन आप जो मुझसे अटैच हुए हैं, वो वैसे ही नहीं हो गए। हो सकता है कि परमात्मा, अभी इसको भी मैं ले लेता हूं क्योंकि वो दोनों मोबाइल आसपास हैं यहाँ एक दूसरे से। एक में आवाज कम जाती है, एक में ज्यादा जाती है। हमने एक नया जुगाड़ तैयार किया है। अभी हमारे पास ऐसा स्टूडियो तो है नहीं, तो इस तरह से हम ये गूगल मीट में प्रार्थना सभा में भी शामिल हो रहे हैं और अपना उसके साथ साथ वीडियो बनाते जाते हैं। और मैं क्या भूल नहीं जाऊं, बहुत सी चीजें बोलने की हैं। अभी अभी आप कहते हैं, अरे भाई शकुन अपशकुन लक्षण, ये प्रार्थना और ये सपने, इनके बारे में क्या बात करना। हम जनरली बात भी करते हैं, बात कब करते हैं, कम करते हैं। असल में तो क्या है कि अभी हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अपने को ही नहीं जानते, हम कहां से आ गए, क्यों आ गए, क्या करेंगे, कैसे हमारे फंक्शंस काम करते हैं, कैसे अपने हार्ट, लीवर, गुर्दे, यकृत इत्यादि काम करते हैं। कैसे, कौन बोलता है इस हार्ट को कि धड़कते जाओ, इसको ऐसे दबाओ, यहां से दबकर खून सारे उसमें जाएगा, जीवन चलेगा। अद्भुत है हमारा जीवन। हम जो क्या है कि बोलना भूल गए। सभी लोग अपने कैमरे ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, हमेशा बोलते हैं। अभी संतोष जी का ऑफ है, शामिल हो रहे हैं, रवि जी का भी दूसरा। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऑन ऑन रखेंगे ऑन, जिससे औरों को भी लगे कि ये लोग ये सुन रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना ध्यान करते हैं जब, तो खैर लाइट ऑफ करके वैसे करें। अभी लाइट ऑन ही रखें, जिससे कि आप दूसरों को भी दिखाएं कि आप ऐसा कर रहे हैं। आप एक अद्भुत प्राणी हैं, आप परम अद्भुत प्राणी हैं। जो वह कर सका वो अपन क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, उन पर तो ईश्वर की मेहरबानी थी, हम पर भी ईश्वर की मेहरबानी हो सकती है। कम से कम हम चिल्ला तो सकते हैं कि परमात्मा देखो, आप महल मत दो, आप हवाई जहाज मत दो, हमारे बच्चे तो कितने छोटे छोटे से, इनको तो ऐसे मत मारना। अभी फिलिस्तीन में क्या हुआ, हजारों बच्चे कैसे मर गए, मार दिए गए लोगों के अहम की वजह से। वो कहता है कि मेरी गद्दी सुरक्षित बन रहे, वो कहता है मेरी सुप्रीमेसी बनी रहे। आज दुनिया में क्या चलता है, ये धींग धींग बल्लू का राज, ये माइट राइट चलती भी और नहीं भी चलती, वही जीरो से अनंत तक हम घूमते हैं। माइट राइट एक नियम है, लेकिन हमेशा माइट राइट का नियम नहीं चलता। उस ईश्वर की मेहरबानी सब पर है। माइट है जो रखी रखी रह जाती है।
अब हमारा विचार है, और हमें तो पूरा विश्वास है, इसलिए विचार है कि अब ये बड़े बड़े लोग, ये अब बड़े बड़े देश, ये बड़े बड़े पैसे वाले, ये सब पर चोट पड़ेगी कि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जिनके सामने मैंने सुना, देखो दुबई में सोने के हवाई जहाज, सोने के पलंग, बड़े बड़े पैसा, ट्रिलियनरी लोग अमेरिका में ट्रिलियनरी बिलियनरी लोग पड़े हैं, जिनके जिनके सरकार भी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं जैसे कि अंगूठे के नीचे फंसी हुई चींटी, अंगूठा दबाया और वे मारे गए। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, कोई बात नहीं, उनके अच्छे या बुरे जो भी कर्म है उसका बनाए। लेकिन दोस्तों, पता नहीं हम कहां से आ गए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, कैसे हुआ। हमें उस परमात्मा का ध्यान रखना है, उसका आभार प्रकट करना है। यहां हर एक बिंदु में एक यूनिवर्स समाया हुआ है, और वो यूनिवर्स वो भी अनंत है। हमारा एक दृश्य ब्रह्मांडी, कोई कहता है इतने किलोमीटर लंबा, कोई कहता है इतना किलोमीटर लंबा, कोई कहता है 93 अरब प्रकाश वर्ष का वह तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसको हम देख चुके हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब एक सेकंड में जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, वो एक घंटे में कितना चलेगा, एक साल में कितना चलेगा, और वो 93 अरब साल में कितना चलेगा, ये तो देख चुके। उसके बाद में क्या क्या है, और उसके आगे या उसमें क्या क्या सृष्टियां, उसमें भगवान ने कैसे कैसे जीव पैदा किए। हमको मानव बना दिया, किसी को छिपकली बना दिया, औरों को क्या बना दिया होगा। यहां अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन हुआ नहीं है। डरिए मत, लेकिन विभीषिका आ रही है। क्यों आएगी? जिसके पास में पैसा आया, जिसके पास में सत्ता आई, जिसके पास में कुछ समझ आ गया, जो पट गया, वो कहता है कि और सारे मटियामेट हो जाएं। अरे ये क्या, कहां का नियम है? यही कारण है देश के, दुनिया के लोगों के डूबने का, सभ्यताओं के डूबने का। सभ्यताएं जो नष्ट हो गई, और जो अब सभ्यता नष्ट होने के कगार पर है, यही कारण है। अरे भाई, तुम पहले पढ़ गए, इसका मतलब थोड़ी तुम औरों को पढ़ने नहीं दोगे। तुम्हारे पास पैसा आ गया, इसका मतलब थोड़ी कि औरों को तो कंगले बना दोगे। मारे जाओगे, निश्चित ही मारे जाओगे। अभी मेरे सामने आज फिर मैं जो कुछ याद आता जाता है, परमात्मा कहता है, वही मैं बोलता जाता हूँ कि मैं उसको भूल नहीं जाऊं। अभी अभी आज मुझे आज सपना दिखा। सपना है, सपने को ये मैं नहीं कह रहा कि अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे बुरे होते हैं, ये बेअर्थ होते हैं या अर्थ होते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों के बारे में, दुनिया के बारे में हमारा उद्घाटन है ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। अभी अभी मुझे सपना दिखा, यहां शामिल होने से पहले, कि एक बड़ी सत्ता ने अपने दोनों हाथों में शरीरों को पकड़ रखा, झिझोड़ रहा है उसको, और उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में फिर औरों को पकड़ रखा है, झिझोड़ रहा है। फिर उन दोनों हाथों ने और मानवता करा रही, चिल्ला रही है। मैंने कहा ये क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, क्या मुझे बोलना चाह रहा है भगवान? कहीं ऐसा ही नहीं हो जाए। और वो तो सामने रखा है कि हम कहते हैं भाई फलाने वाले ये करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं। बीमारी है नहीं, बीमारी बनवाने वाले हैं। मौत है नहीं और मौत दी जा रही है। भाई मौत है नहीं तो अब मौत कैसे दी जा रही है? क्योंकि फिर वही हम जीरो से अनंत के प्राणी हैं। या आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अपन, हम तो पानी के बुलबुले हैं, और आप ऐसे हो क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। यू कैन क्रिएट डिफरेंट सन, डिफरेंट अर्थ, डिफरेंट यूनिवर्स, डिफरेंट गैलेक्सी। जैसा सिद्ध पुरुषों ने बोला है, सही बोला हुआ। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही, जैसा हम उसमें कराते हैं। अभी दीपक जी हमारी जो 10वीं सफर में सुनते हैं, उनको बोलेंगे, सभी उनको सुनेंगे, घर पर उनको बोलते रहेंगे, लोगों को बुलवाते रहेंगे। अपने लोगों से कम जरूर कहिए कि आप ये लिंक ले लेना, प्रार्थना सभा में शामिल होना। यह
ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट आपके पास रखो, मेरे कहने से इसको देखो या मत देखो, देखो तो अच्छा है, पढ़ोगे तो अच्छा है, अप्लाई करोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन नहीं तो अपने घर में रहने दो। हर एक चीज का अपना अर्थ है। ये छोटा सा ताला, ये छोटा सा ताला मेरे पास है, मेरी अटैची का ही अभी, ये भी एनर्जी से बना है, कणों से बना है। उसके बाद कण है जो वाइब्रेशन से परिवर्तित हो जाती हैं। इसका अपना प्रकार है, इसके अपने गुण हैं। ये क्या करना चाह रहे, यदि आपके कमरे में ये रखा है तो इसका अलग अर्थ है, एक फूल रखा है तो उसका अलग 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 अर्थ है, यदि एक गुड फ्रेंड बैठा है तो उसका अलग अलग अर्थ है, यदि एक ऐसा आदमी बैठा है जो अंदर से बुरा और बाहर से आपको दिखा रहा है तो उसका अलग अर्थ है। यानी सारी चीजें ही दुनिया में सबको प्रभावित कर रही हैं। आप ऐसे प्राणी हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता और जो सबको हरा सकता है, और आप ऐसे प्राणी हैं जो रात दिन इतनी अद्भुत जिंदगी को खुद ही ले लेते हैं कि अब मैं मर रहा हूं। सारे भारत में देखो, हर साल का लगभग आंकड़ा सुसाइड का एक साल में 1.5 लाख है। पूरी दुनिया में कितना हुआ, ये सब अपनी हमारी नासमझी का है। और सही देखे जाए तो नासमझी वो इसमें है आई है कि हमने अपने छोटों को, गरीबों को, भूखों को, नंगों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, भैंसों को, भैंस जो दूध देती है और हम ही उसको जैसे ही दूध नहीं दे और भाई काटो, वह भी निर्दयता पूर्वक, सब इसी से पाप आते हैं। वरना यू व्हाट यू, आई एंड माई फादर आर वन, जैसा कि ईसा मसीह ने कहा, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। अब मैं और क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, आपने जो है 10, 12, 15 जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, आपको कोई विशेष जिम्मेवारी दी है, आप अपना काम करते रहिए। ईश्वर की इच्छा है कि आप पूरे देश में फैलें, जाएं। अभी हम एक लिस्टेड लोगों की लिस्ट इस वीडियो में निकालेंगे, अगले वीडियो में। ये लोग जिनके जो भी ईश्वर का आदेश है, और ईश्वर का आदेश क्या उनकी परिस्थितियों के अनुसार झलकेगा कि आप अपने गांव में हैं तो गांव में करें, बाहर जा सकें तो बाहर जाएं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएं तो वहां जाएं, ध्यान प्रार्थना पर विस्मरण करें, लोगों में ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है बांटें। मेरा ये मत समझना कि ये अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहा है। अरे ऐसे तो डॉक्यूमेंट हजारों बनते रहते हैं, लाखों संस्थाएं, लाखों मंडल कमंडल जाने क्या क्या बने हुए हैं, ये करो हम ये कर देंगे और हमारे साथ आओ। आपको ये देखना है कि आपका हृदय क्या कहता है, और आपको जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है, इसको भी टेस्ट कर लीजिए। ऐसे ही जैसे कि हमारे किसी प्रिय की बहुत बीमारी के चक्कर में का भाई कोई रास्ता नहीं बचा, हम ध्यान प्रार्थना करते हैं, कंठा मूड़ी भी करते हैं, भाई ताबीज भी ले आते हैं कि भाई तुम इसको करो। ऐसे ही आप इसको करिए, आपको करना ही पड़ेगा। और आप सेलेक्टेड लोग हैं, यू आर चूजन वंस। अभी हमने सैकड़ों लोगों की ये को लिंक दी होगी, नहीं आए, बहुत से आए, क्योंकि जिनको बुलाना है परमात्मा को, जिनसे जो, और वो क्यों बुलाना है, ये सिर्फ इसमें सिर्फ ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये उनके कर्म भी है, ईश्वर की इच्छा भी है। इसमें बड़ा कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है कि कुछ भी किसी के साथ क्या होता है, किसी को ऐसा लिंक मिलता है, किसी के साथ जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, रास्ते चलते ही, बस में चलते ही, बिजनेस में वो लाखों के करोड़ों के न्याय व्यवहार करता है, उसी में ऐसा लिंक जुड़ जाता है कि उसी में दुश्मनी हो जाती है, मर जाते हैं, उसी में ऐसा लिंक हो जाता है कि लोगों को शादी ब्याह कर लेते हैं। ईश्वर की माया अद्भुत है, वह हमारे सामने बैठा बैठा बोल रहा है, सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। इस समय तो हमको समझना है। देखो हमको ठेकेदार नहीं है, हम ही अपने छोटे से आदमी हैं, हमारी पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपका ये ड्यूटी है कि आप 10-20 लोग जितना हो सकेंगे, यदि भी मैं किसी पर बंधन नहीं देना चाहता, ग्रेड डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे,
इनको देते देते जाएंगे, लेकिन इतने तेजी से भी नहीं देंगे कि लोग उनका अर्थ नहीं समझे। आप उनको लेकर जाइए, जब आपका सेंस अंदर का कहे कि इस आदमी को दे दूं, तो उसी को दीजिए। वे तो उसको उसी समय फेंक कर नाली में डाल देंगे। ये क्या है, मोती हीरे हैं जो नालियों में या ऐसे वैसे जानवरों के सामने डालने के लिए नहीं होते। तो टेक इट, यू गो ऑन दी रोड्स, जहां आपको लगता है कि इस आदमी को देना चाहिए, उस आदमी को दीजिए और कह दीजिए, भाई साहब इसको मैं आपको दे रहा हूं, ये एक अद्भुत डॉक्यूमेंट है, आप लो तो इसको अभी ऐसे फेंकना मत, चाहे मत लो, कोई बात नहीं। पता नहीं सर हमसे क्या करना चाहता है, वह सबसे वही करा रहा है देश के। अब इसमें ये देखो, हम कोसते हैं कि भाई इस राजा ने राजा होकर ये किया, लेकिन हम जो कहते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी तक की दुनिया चलती है, राजा के बच्चे हैं, उनकी प्रजा है, उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनसे भी भगवान ही करा रहा है। प्रजा कोई दूध की धुली हुई नहीं है। राजा के नीचे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े जज हैं, उनके नीचे फिर और लोग हैं, उनके मातहत हैं, उनके नीचे नीचे फिर और लोग हैं, साधारण मानव के नीचे भेड़ बकरियां, और ये इनके सब। तुमने किसी के साथ क्या किया तो तुम्हारे साथ किया जाएगा। वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। इमर्सन ने कोई पैसे नहीं खाता, ही वॉज एन एंजल। हम एंजल लोगों के शब्द कहां से दशकों से छांट छांट कर आपको बता रहे हैं। और चाहे इस समय हमारे खुद के बच्चे बच्चियां जो है इसको नहीं सुन रहे हो, हमको कुछ मानते नहीं मानते कुछ नहीं है, लेकिन हमारे सब साथी ने हमें क्या मिला, हमें बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, आत्मीयता देते हैं, सिखाते हैं, दे आर विद अस। और आप देखना, आपके शक्ति का, आंखों का, मेंटल आई का ऐसा एक केंद्र जागृत होगा, आप चाहेंगे जो वही होगा, उससे अलग हो ही नहीं सकता। उससे अलग होगा भी तो ऐसा होगा कि आपको पता नहीं है ये आपके लिए बेटर है। आप अभी यहां से वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये ईश्वर इच्छा है कि पता नहीं वहां आपको क्या देना चाहता। जैसे मैं कल परसों के वीडियो में बोल रहा था, मेरा ट्रांसफर अलवर हुआ, दिल्ली जाओ। अरे मैंने कि नहीं जाऊंगा, ऐसा अत्याचार अत्याचार मैं नहीं सह सकता, मेरा भी टर्न नहीं है, मेरा प्रीमेच्योर ट्रांसफर किया है, मैं देख लूंगा और ये कर दूंगा। ये ईश्वर की इच्छा बड़ी चीज है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर एक चीज में ईश्वर की इच्छा है। लोग आपको थप्पड़ मारे, थप्पड़ खाते जाओ, आपके साथ घर वालों के साथ दुराचार या दुर्व्यवहार करें तो आप ऐसे कर लो, नहीं। यू आर टू रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। कब क्या अच्छा है, कभी कभी किलिंग भी अच्छा है, कभी कभी दया करना तो अच्छा है ही। यही मसला हम नहीं समझ पाते। परमात्मा का ये कानून सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं चलता यार क्या करें। ये मछली है, इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो कहता खाना चाहिए, वो कहता नहीं खाना चाहिए। यार हम इसका नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या, ये तो चीजें बनाई ऐसी हैं। इसीलिए पैसे वाले कहते हैं कि ये बहू बेटियां गरीबों की, ये तो भोगने के लिए है। और दूसरे कहें, यदि हिटलर कहे कि ये लोग तो मारने के लिए, तो वो क्या बुरा कर रहा है। ये भी देखा ना क्या हम क्या करके आए हैं, और हम जो करके आए हम नहीं जानते, ये तो ईश्वर ही जानता है। ये जो षड्यंत्र का सिद्धांत ट्रायंगल है, ये जो मैं बनाता रहता हूं, इसमें बड़े अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, पावर छिपी हुई है, फार्मूले छिपे हुए हैं। देखो आज विशेष था ये, एक भाई मुझे बहुत नए नए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जुड़े, परेशान है। मैंने कि परेशान हो ही मत, अरे यहाँ क्या परेशानी थे, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, क्या है ये। बहुत से तथाकथित महापुरुषों को मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन उनमें से अच्छे भी हैं। ढकोसलों को, व्यभिचारियों को, पाखंडियों को, दुराचारियों को महापुरुष बना रखा है यहाँ, और कुछ अच्छे भी हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है जो बुरा है, जिसके बारे में हम नहीं जानते नहीं जानते। आप सबको मैं प्यार करता हूं, क्योंकि मैं सबको प्यार करता हूं, कोई मैं ऐसा नहीं कर रहा। उसने, ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है।
6:09 हुए हैं। फिर आप 5 मिनट का ध्यान करिए, 2-4 मिनट का, जब तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। उसके बाद दीपक जी अफर्मेशन का काम शुरू करेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा बोलूंगा, जैसा भी ईश्वर आदेश देगा। फिर आप ध्यान करिए 2-4 मिनट, तब तक जब तक दीपक जी तैयारी करें अपने बीच में उनको बोलने के लिए, बीच में समय कम दें, अफर्मेशन को धीरे धीरे अच्छे इंप्रेसिव ढंग से ऑडिबल वॉइस में बोलें। थैंक यू। ध्यान करें, आप लाइट रहने दें, वीडियो ऑन रखें, लोगों को बताएं, प्रेरित करें। देखो पता नहीं क्या ईश्वर करा रहा है, हम क्या करना। कोई हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, कोई पैसे नहीं मार रहे, कोई ऐसा ऐसा नहीं कर रहे, कोई गलत दिशा में नहीं डाल रहे। हमारा अनुसार हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, और हमारा अनुसार कर रहे हैं, यही बहुत है। प्लीज प्रे, मेडिटेट। अब ये मैं फिर बोलूंगा, दीपक जी आप तैयारी करिए, आप अभी अफर्मेशन बोलेंगे। अफर्मेशन का क्या है, मैं 1 मिनट बोलूंगा, फिर आप सुनेंगे सभी अफर्मेशन को, घर उनको रिपीट करते रहेंगे। प्लीज प्रे, मेडिटेट।
रही आपको? चालू रखिए, आप चालू रखिए। दोस्तों, अभी आप वीडियो पर गूगल मीट में रघुनाथ जी को देख रहे थे, अब मुझे देख रहे हैं। मैं इनसे कहते रहता हूँ, यार रघुनाथ जी क्या यार, तुम पहले कहाँ थे, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए? मतलब मेरे अनुसार वो अच्छा। तो दोस्तों, ये अच्छा क्या है? इसके टुकड़े हैं, अच्छा या बुरा। इसके 3 टुकड़े हैं हर चीज के। पहले वो 2 में विभक्त होती है, फिर उसके 3 हिस्से बन जाते हैं, 0 प्लस माइनस। फिर उन तीनों के भी 3-3 हिस्से बन जाते हैं। तो हम क्या हैं? जैसे मैं कह रहा हूं, भाई रघुनाथ जी तो बहुत अच्छे हैं, किसी किसी चीज में ही बहुत अच्छे हैं, किसी किसी चीज में लेख करते होंगे आप भी, हम भी सब। कोई धन में अच्छा है, कोई विचारों में अच्छा है, कोई बॉडी में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई परोपकार में अच्छा है, कोई किस में अच्छा है। लेकिन हम क्या है कि कहीं चूक जाते हैं। लिसन टू प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हम क्या है कि कहीं चूक जाते हैं। कोई पैसे वाला है, उसमें पैसे बनाने की बड़ी बुद्धि है, लेकिन कोई नजर में चूक जाता है। ये हमारे जो षड्यंत्र है, इसके 2 टुकड़े जो है, अभी ये लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे भी नहीं आता। मुझे परमात्मा ने थोड़ा सा दिया कि मंगल देख इसका क्या अर्थ है, और मैं उसी के आधार पर आपको बोलते रहता हूं। आप में कुछ गुण है, बथुए में कुछ गुण है, गाजर में कुछ गुण है, आंवला में कुछ गुण है, वह आदमी ऐसा है, वह आदमी ऐसा है। डरिए मत, आज का यह हमारे सबका है। लोग अपना थोबड़ा धोना जानते नहीं, एबीसीडी जानते नहीं। परमात्मा की एक इनायत हो गई तो अपने को दुनिया का राजा समझने लगते हैं। फिर ईश्वर का कहर पड़ता है, जैसा अब सपोज है कि मानवता पर पड़ेगा। मानवता ही मानवता को खाई जा रही है, खाएगी भी, क्योंकि ईश्वर की लीला ऐसी है कि यहां वहां से यही वो मैनेज कर रहा है कि वह उसको करे, वह उसको करे, वह उसको करे। लेकिन आप परमात्मा से जुड़िए, उसके कानून को देखिए, जागृत करिए लोगों को। हम ये नहीं कि हम ज्यादा लोग हो जाएंगे तो हम ऐसा, लोगों को इससे जोड़िए। पता नहीं क्या ईश्वर की लीला है, वो अपन लोगों से क्या कराना चाहता है, और वह तो कराएगा। अपन होते कौन है? जिसने वो जीवन दिया है वो उसका मालिक है। जिस किसान ने खेत में कोई सब्जी लगाई है, भाई, तो वो उस सब्जी को कभी उखाड़ फेंकेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। अभी इस संसार को समझना मान लिया, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा असंभव सा है। लेकिन जितना जानते हैं उसका तो यूज करें।
अरे आपको क्या इंटरनेट दे दिया, आपके लिए क्या रेडियो दे दिया, आपके लिए क्या हवाई जहाज दे दिए, और आप ये करेंगे कि औरों को सबको मार देंगे, छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मार देंगे, मरवा देंगे। अरे मारे जाओगे मां से, और मरना भी दुर्लभ नहीं होगा, मरना भी मुश्किल हो जाएगा, चिल्लाते रहोगे कि भगवान मुझे मार। ऐसा हजारों के साथ होता है। फांसी नहीं लगती, फांसी से भी बुरी बात। और इस समय मैं नहीं जानता ये विज्ञान क्या है, लोग दुखों में मरने के बाद भी चिल्लाते रहते हैं, जैसे पिशाचों के बारे में कहानियां, उनका उद्धार नहीं होता, हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक यही विचरण करते रहते हैं। आज मैं समझता हूं, पहले से भी थोड़ा थोड़ा जानता कि शायद ऐसा होता होगा। उन्होंने जो किया, उनकी वाइब्रेशन उनको ऐसा करती हैं, करने के लिए मजबूर करती हैं। बोर मत होइए, कम से कम आपके साथी मंगल का तो ये अद्भुत ज्ञान है, और ये वैसे नहीं मिला, परमात्मा ने दिया है। और मैं कहूंगा कि मैंने तपस्या करी और ऐसा किया ऐसा किया, मैं क्या कर सकता। उसने मुझे डाला, उसने मुझे प्रेरणा दी कि ऐसा करो, तो मैं कर गया। वो चाहे कि लकड़ी में जान डाले, पंगु को पहाड़ों पर पहुंचा दे, एक झूठे लफंगे बदमाशों को राजा बना दे, उसकी मर्जी है, उसका कोई अर्थ होगा। वह तो उससे आपको मरवा दे, हम और आप मरने लायक होंगे तो होंगे। कोई चिंता मत करिए, यू आर सन ऑफ गॉड, वी आर सन ऑफ गॉड, नो वरी। लेकिन बुद्धि को सबसे पहले रखिए कि हमें सड़क पर चलते समय आंखें नहीं बंद कर लेना है। हमें ऐसा भी नहीं कि कमाना नहीं है और भगवान देगा ना, भगवान मान लो सप्लायर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ये हाथ पैर में क्यों दिए? बहुत सी बात बताने को हम बताते रहते हैं। ये वीडियो उधर जाएगा। अब दीपक जी आप अफर्मेशन को बोलिए, फिर मैं अफर्मेशन पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। प्लीज स्टार्ट। अरे ऐसे पकड़ो ना, हम लोग बोलिए। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील करना चाहता हूं, और ऐसा ही होकर रहेगा। बीच में गैप कम दीजिएगा आप, उसके बाद दूसरा फटाफट बोलते जाइए, कोई बात नहीं। मेरा शरीर परमात्मा की एक अति अद्भुत कृति है। इसमें किसी प्रकार का रोग एवं दोष होने का सवाल ही नहीं है। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ और दरवाजा खोल दिया जाएगा। अब मैं हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम का एक महासागर बनता जाता हूं, क्योंकि मैं उस परम का पुत्र हूं। डिस्प्ले करिएगा ना राइटिंग को। सर जी दिख रहा है मेरे मोबाइल में तो। पता नहीं क्या। चलो आप करते रहिए अपना काम। मैं उस परम पिता का राजकुमार हूं। उसने मेरी सहूलियत के लिए ही यह सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, पहाड़, पानी, जर्रा जर्रा बनाया है। मुझे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये सारे उतार चढ़ाव कोई समस्या नहीं, परंतु जीवन में दिन रात की तरह है, जो दोनों ही बहुत जरूरी है। बैठे रहिए। If you are not disturbed by a situation, the situation is disturbed.
हाँ, इसमें अभी आपने क्या बोला? ही, दोबारा बोलना इसको। इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अ देखो, सिचुएशन, हाँ सुनो, ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं ही नहीं, इफ यू आर नॉट, सही शब्द है। इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज डिस्टर्ब। दोबारा बोलेगा। इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अ सिचुएशन, द सिचुएशन इज डिस्टर्ब्ड। वेरी गुड, आगे बोलिए, बोलते जाइए। मेरा जेब नोट्स चेक से हमेशा भरा रहता है और अचंबा तो यह है कि यह खाली होने से पहले ही जादुई तरीके से फिर पूरा भर जाता है। इफ यू ओबे द रूल्स ऑफ ब्रह्मांडा, द ब्रह्मांडा विल ओबे यू। Whatever you do for others, you do for you. ईश्वर मुझे किसी का अच्छा या बुरा करने की शक्ति देता भी है तो मैं किसी का अच्छा ही करूंगा जो कम से कम मेरी समझ के अनुसार अच्छा है, बुरा नहीं। किसी का बुरा करना परमात्मा का काम है, क्योंकि वही पूर्ण रूप से जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऑल रिवेंज इज हिज। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. अब यहाँ मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, यानी कि मेरे विचारों का, मेरे शब्दों का, मेरे कार्यों का, मेरे साथियों का, मेरे कोवर्कर्स का, क्योंकि मैं ईश्वर की तरफ दौड़ रहा हूं, उसके बच्चों की भलाई के लिए दौड़ रहा हूं। आपके शब्द भगवान के शब्द है और भगवान के शब्द आपके शब्द है, इसीलिए ये तो पूरे होंगे। फिर भी मान लो कि भगवान के शब्द पूरे भी नहीं हो सकते, नहीं होंगे, लेकिन आपके शब्द, उसके बच्चों के शब्द तो पूरे यानी फलीकृत होंगे। क्योंकि हो सकता है किसी पापा के पास एक टूटी फूटी पैडल साइकिल भी ना हो, लेकिन वह अपने बच्चों को तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल दिलाना ही चाहेगा। इस तरह से आपके शब्दों का पूरा होना गॉड गारंटीड है। माई बॉडी इज द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई माइंड इज द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ कॉस्मोस। You are what you think you are. As a man thinketh, so is he. अब मेरे इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पर कोई BFR लागू नहीं कर सकेगा। अब स्वर्णिम युग आ ही रहा है। मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है, वह सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। मैं तो सिर्फ इसका एक ट्रस्टी हूं। परमात्मा, हम जानते हैं कि सबके भले में अपना भला है, इसीलिए अपने भले में भी सबका भला होना चाहिए, और हम भले शब्द का अर्थ भी भली भांति जानते हैं। हे परमात्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। अब हम किसी जीव को नहीं खाएंगे, दारू एवं अन्य किसी नशे वाली चीज को नहीं खाएंगे पिएंगे, मांस मछली अंडे जैसी चीज नहीं खाएंगे। हम आदमी आदमी में भेदभाव नहीं करेंगे, यानी जातिवाद को नहीं मानेंगे। हम अपने फालतू धन को समाज की सेवा में, भूखे नंगों गरीबों की सेवा में लगा देंगे। हम सबको सबका हक देंगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और जरूरत पड़ने पर आगे भी दिया जाएगा।
इस सुंदर प्लेनेट पर हमें भेजने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को थोड़ा सा सीनियर समझते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों के लिए। यू विल विन। आप इन्हीं लाइनों पर थोड़ा चलते रहिए। इसमें आपका जाता क्या है, घंटा आध घंटा सुबह का समय देना है, और पता नहीं परमात्मा हमें किस काम के लिए, रोल के लिए तैयार कर रहा हो। अभी इससे मेरा वीडियो बन गया आज का, ये गया कि कमलेश जी ने शायद ये